फार्मा सेक्टर में एक उभरता हुआ नाम है ग्लैंड फार्मा। इसका स्टॉक प्राइस आईपीओ के बाद अब देखेंगे तो डबल हो गया है। बिजनेस क्या कहता है, इसका शेयर प्राइस क्या कहता है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले ग्लैंड फार्मा के बारे में बता दें दोस्तों। अभी इसका स्टॉक प्राइस है 3160 रुपीज के आसपास। इसका जब आईपीओ आया था 1500 रुपीज का था, तो डबल हो गया है। इसने इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है, लेकिन जब ये डबल हुआ है तो स्टॉक भी महंगा हुआ है। इसको आपको समझ कर रखना है। 60 से ज्यादा देशों में काम करता है ग्लैंड फार्मा का बिजनेस। और जो इंजेक्टेबल बिजनेस है दोस्तों, इंजेक्टेबल बिजनेस पर मैं बार बार थोड़ी देर के बाद रिसर्च में जब मैं जाऊंगा तो मैं फोकस करूंगा। तो इंजेक्टेबल में इसका बड़ा नाम है। जैसे जो इंजेक्शन जो जाते हैं वो यूएस में बहुत बड़ी मार्केट है, और वो एक ग्लैंड फार्मा वर्ल्ड लीडर बन के आ रहा है। इसको आपको समझना है और मैं इसको अब डिटेल में समझाऊंगा। 1500 से ज्यादा पूरे प्रोडक्ट्स हैं ग्लोबल लेवल में, और 389 प्रोडक्ट्स यूएस में है दोस्तों। और इंजेक्टेबल्स की जब हम बात कर रहे हैं, इंजेक्शंस की जो हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही मुश्किल है बनाना। कोई भी नया आदमी बना नहीं सकता, क्योंकि उसको खर्चे करने पड़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के भी खर्चे हैं दोस्तों। अब जब हम ग्लैंड फार्मा की बात करते हैं, इसका स्टॉक प्राइस डबल हो गया है, तो एक चीज समझना है कि इसकी बुक वैल्यू भी बढ़ गई है। इसका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो भी 50 से ऊपर है। जो कि हम जनरली आइडियली हम देखते हैं फार्मा कंपनी को उतना प्राइस अर्निंग नहीं मिलता, 20-25 तक ही मिलता है जो हमने देखा है। लेकिन इसको 50 से ऊपर मिला है, उसका आप जरूर ध्यान में रखिए। पॉजिटिव में देख सकते हैं, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इंजेक्टेबल में फोकस है। और यूएस की जो मार्केट है वहां पर देखा गया है 40 से 60% जो हमने देखा है कि इंजेक्टेबल्स का शॉर्टेज जो है हमको देखने को मिला है। अब देखिए, ये जब हम इंजेक्टेबल्स की बात करते हैं दोस्तों, 400 बिलियन डॉलर की मार्केट है। और ग्लैंड फार्मा, जी हाँ, आप देखिए 39% ग्लैंड फार्मा यहां पर इंजेक्टेबल्स का काम करती है। अभी आप देखेंगे ग्लोबल फार्मा की जो मार्केट साइज है 1096 बिलियन डॉलर की है। 2019 में अगर आप देखेंगे, ग्लैंड फार्मा ने 39% इंजेक्टेबल्स का काम किया था। और अगर आप ओवरऑल पूरा ग्लोबल में बात करें, भविष्य के लिए भी बात करें, तो इतनी बड़ी मार्केट है जो कि ग्लैंड फार्मा भविष्य में ले सकता है। इसके अलावा ओरल सॉलिड का जो बिजनेस है, वहां पर हमने देखा है वहां पर ग्रोथ ज्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो ग्रोथ है इंजेक्टेबल्स में 10% से ऊपर का ग्रोथ है। और जो हम देख पा रहे हैं, जो कॉम्पिटिटर्स है, जो इंडस्ट्री है, वो 6% के हिसाब से ग्रो कर रही है, लेकिन ये जो है 10% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। तो जो शॉर्टेज है एक जगह में यूएस में, और यहाँ ग्लैंड फार्मा इंजेक्टेबल्स का जो बहुत बड़ा एक तरीके से इशू है, उसको वो एक तरीके से उसका उत्तर दे रहा है। अब हम रिजल्ट की तरफ आते हैं। क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 20 से 21 हम देखते हैं तो 40% रेवेन्यू बढ़ा है। पूरे साल की बात करें तो 32% रेवेन्यू बढ़ा है दोस्तों। एबिटा अगर हम देखें तो पूरे साल में 31% एबिटा बढ़ा है। पैट मार्जिन अगर आपको देखना है तो 29% पैट मार्जिन बढ़ा है दोस्तों। तो अगर आप देखेंगे तो मार्जिन यहाँ पर बढ़े हैं, ये चीज में कोई भी राय नहीं है, कोई भी दूसरी ये नहीं है। आप आर एन डी एक्सपेंसेस देख सकते हैं, आर एन डी एक्सपेंसेस भी इनके बढ़े हैं फाइनेंशियल ईयर 20 से 21। तो वो कुछ चीजें हैं। नेट वर्थ जो है, चूंकि इस बार तो आईपीओ भी आया है, तो नई फ्रेश इक्विटी भी आप देख सकते हैं 12,250 करोड़ की है। मार्केट कैप आप अभी तो 59,000 यहाँ दिखा रहा है, 59,000 करोड़ का। तो ये 56 से 60,000 करोड़ है। तो पिछले साल आप देख सकते हैं इतना बड़ा नहीं था, 36,000 करोड़ के आसपास ये जो नेटवर्थ थी कंपनी की। कैश एंड बैंक बैलेंस अभी आप देख सकते हैं 13,000 करोड़ से अभी 30,000 करोड़ से ऊपर हो गया है। आप देखिए यहाँ पर नेट वर्किंग कैपिटल भी कंपनी के पास 16,000 करोड़ के ऊपर हो गई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कंपनी ने किया हुआ है, जो भी अपने इनके हैदराबाद में अलग अलग फैसिलिटीज हैं, तो वहां पर भी उन्होंने खर्चे किए ही हुए हैं दोस्तों। अब एसेट टर्नओवर हम देख सकते हैं ये भी बढ़े हैं यहाँ पर 0.6 से 2.8। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड कम हुआ है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है। 21 से 17% हुआ है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी कम हुआ है, जो हम देख पा रहे हैं 21 से 17% हुआ है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, अब ये सब डेटा भी जरूर है जानना दोस्तों। ये सब भी नीचे गए हैं, 7,000 करोड़ से 6,000 करोड़ गए हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो अभी आप देख सकते हैं ये
ये सब ठीक ठाक ही है, 224 229 ये सब ठीक ठाक ही है। पेएबल डेज भी जो है ये 73 ये कम हो रहा है, रिसीवेबल डेज कम हो रहे हैं, ये भी ठीक है, जितना कम दिन रहे उतना अच्छा है। तो इस हिसाब से देखें तो ये एक एवरेज की तरफ नतीजे आ रहे हैं। बाकी ये ओवरऑल नतीजे हैं, हम देख सकते हैं एबिटा जो है 31% बढ़ा है और पूरे फाइनेंशियल ईयर में 31% बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 34% बढ़ा है और पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप देख सकते हैं 9,970 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है, जो कि पिछले साल 7,729 करोड़ का था। तो मार्जिन है, प्रॉफिट है, सब कुछ है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन शायद थोड़ी सी महंगी है, इसका आप जरूर ध्यान में रखिएगा। लेकिन एक अच्छी कंपनी है तो कभी भी डिप्स आते हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बट अभी ग्रोथ है, बट वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी मुझे महंगी लगती है। इसके और पॉजिटिव है, यूएस एफडीए से कभी भी वार्निंग लेटर नहीं मिला दोस्तों। फार्मा कंपनी को अगर नीचे जाना हो तो यूएस एफडीए से एक वार्निंग लेटर भी मिल जाए तो हमने देखा है 10% 15% स्टॉक भाव गिर जाता है। इसको अभी तक एक भी वार्निंग लेटर नहीं मिला है। जीएमपी कंप्लाइंट इसकी जो जो भी फैसिलिटीज है वो है, ब्राजील में है, ऑस्ट्रिया में है, वो सब जगह में है। डब्ल्यू एच ओ जीएमपी सर्टिफिकेशन इनको मिले हुए हैं, आईएसओ सर्टिफिकेशन इनको मिले हुए हैं। बाकी हम देख सकते हैं टोटल आर एन डी एक्सपेंडिचर जो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू है 3.5% है, जो कि थोड़ा कम हो रहा है, बट ओवरऑल नंबर्स में आप देखें तो ये डबल हो रहा है। बाकी दूसरी कंपनियों के अलग अलग पैरामीटर होते हैं, बाहर की कंपनी आप देखेंगे तो और ज्यादा नंबर्स मिलेंगे। डॉक्टर रेड्डी यहाँ देखेंगे तो 8.79% मिलेगा। तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो ठीक ठाक है, बट कंपैरिजन में ये बढ़ा रहे हैं अपना आर एन डी एक्सपेंडिचर, और उसके हिसाब से हम देख पा रहे हैं प्रोडक्ट लॉन्च भी बढ़ रहे हैं। अभी 57 प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, पिछले साल अगर आप देखेंगे तो 51 थे, फिर 45 थे, तो उस हिसाब से बढ़ रहे हैं। ओवरऑल अगर आप बिजनेस में देखें तो बिजनेस तो ग्रोइंग है ही। इंजेक्टेबल मार्केट 10% से ग्रो कर रही है। यूएस में जिस प्रोडक्ट की शॉर्टेज है उस शॉर्टेज को ग्लोबल लेवल में अगर कोई एक सॉल्यूशन लेकर आ रहा है तो वो ग्लैंड फार्मा का प्रोडक्ट है दोस्तों। आईपीओ रिसेंटली आया था, स्टॉक भाव भी डबल हो गया है। भाव डबल हुआ है तो वैल्यूएशन भी डबल हुआ है। तो इसको जरूर एज एन इन्वेस्टर आप जरूर ध्यान में रखिए दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी बिजनेस के बारे में, और कुछ सीखे होंगे, डिटेल में समझे होंगे ग्लैंड फार्मा के बारे में। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो टेलीग्राम लिंक है वहां से भी आप जुड़ सकते हैं, कुछ भी नया अगर हम आएगा तो हम यहाँ पर भी शेयर कर देंगे। थैंक यू आपके समय के लिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।